तो गोल्ड में मैंने पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा। अगर इनमें से किसी एक जोन को भी बिटकॉइन फ्लिप करता है, इस डिमांड जोन से नीचे चला जाता है या सप्लाई जोन के नीचे चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। और अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और इसके अलावा कुछ न्यूज़ हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट पे। तो जो सबसे पहली चीज़ है बिटकॉइन, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा हायर मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मैंने पिछली वीडियो में भी ये वाला सप्लाई जोन मेंशन किया था कि मैं इससे सेल्स की पोजीशंस लूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ से मार्केट लोअर साइड पर जा सकती है। और आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मार्केट इसी सप्लाई लेवल तक आई है एंड उससे दोबारा फिर जो है वो रिजेक्ट हो गई। तो अभी भी बिटकॉइन स्लाइटली साइडवेज ही है, जो पिछला डिमांड जोन था उसी के करीब है। कोई बहुत मेजर मूव नहीं आ सकी, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चांसेस थे कि ये हो सकता है ये सप्लाई जोन ब्रीच भी हो जाए, लेकिन अभी तक ब्रीच नहीं हो पाया। लेकिन कोई खास वॉल्यूम आप देख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बुलिश वॉल्यूम अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। एक चीज़ जो अच्छी हुई है, जो डाउन साइड पर आती हुई आपको मोमेंटम नजर आ रहा था सेलिंग का, वो किसी हद तक फेड ऑफ हो रहा है, कुछ इसमें कमी आ रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये जो सप्लाई जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इन केस अगर आइंदा आने वाले दिनों में हम इस सप्लाई जोन को फ्लिप कर पाते हैं, जिसके अभी कुछ ना कुछ चांसेस कुछ नजर आने लग पड़े हैं। पहले तो बिल्कुल ही मोमेंटम भी साइड पे था, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो शिफ्ट होती हुई नजर आ रही हैं। तो इन केस अगर हम इस सप्लाई जोन को ब्रीच कर पाते हैं, इससे ऊपर क्लोज कर पाते हैं, 4 आवर की कैंडल एटलीस्ट 2-3 कैंडल्स इसके ऊपर या डेली की 1-2 कैंडल्स के ऊपर क्लोज कर पाते हैं, तो वो और भी अच्छा होगा। तो उस सिनारियो में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे कि मार्केट हायर साइड पे कंटिन्यू करेगी और आपको एक अच्छी मूव हायर साइड पे देखने को मिल सकती है। और इसके चांसेस अभी कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि इसके कुछ चांसेस बन रहे हैं, बट सेल जब तक इस सप्लाई जोन के नीचे हम मैं बाय करना रिकमेंड नहीं करूँगा। एक सेल की पोजीशन तो हमारी ऑलरेडी ये सक्सेसफुल जा चुकी है, लेकिन अगर हम दोबारा मार्केट यहाँ पे मिलती है तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप वेट करें, क्योंकि चांसेस हैं कि हो सकता है मार्केट इस सप्लाई जोन को फ्लिप कर जाए। तो अब हम इन दो डिमांड एंड सप्लाई जोन के दरमियान है, और इसके दरमियान में ट्रेड करना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत छोटा जो है वो स्पेस कोई बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ $2-3 की मूव है, और इसके दरमियान कुछ दिन हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में बिटकॉइन मूव करता रहे। अगर इनमें से किसी एक जोन को भी बिटकॉइन फ्लिप करता है, इस डिमांड जोन से नीचे चला जाता है या सप्लाई जोन के नीचे चला जाता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर सप्लाई जोन से ऊपर चला जाता है तो आप बाइंग की तरफ जाएं, और अगर डिमांड जोन से नीचे चला जाता है तो आप दोबारा से मार्केट को शॉर्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी तक बिटकॉइन की ये सूरत हाल है, इसमें जैसे ही कुछ चेंज आएगा मैं मज़ीद बताऊंगा। लेकिन मेरे जो अपना एक जो गट फीलिंग है वो ये है कि चांसेस मुझे अब ये नज़र आ रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो सप्लाई जोन है ये अब फ्लिप होने के चांसेस हैं। जो मोमेंटम था ओवरऑल आपको पीछे नज़र आ रहा था सप्लाई जोन्स का, और जो सेल ऑफ होने का मोमेंटम था ये सारा ये काफ़ी हद तक फेड हो रहा है, इसमें कमी आ रही है। तो चांसेस हैं कि हो सकता है ये सप्लाई जोन फ्लिप हो जाए और मार्केट स्लाइटली फिर से बुलिश होने लग सकती है। और इसी तरह से सेम सिचुएशन है एथेरियम में भी। एथेरियम पिछली वीडियो में भी अराउंड दिस लेवल ही था और अभी भी उसी लेवल पर मौजूद है जिस वीडियो में जो पिछली वीडियो में था। ये वाला डिमांड जोन था पिछली वीडियो में, इस पर हम पिछली वीडियो में मौजूद थे और अभी भी वहीं पर है। तो खास चेंज एथेरियम में भी नहीं आया, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कोई बुलिश मूव फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोई खास बुलिश मूव अभी तक नहीं हो पाई। आज दो कि हम डिमांड जोन में थे, मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि हैं तो हम डिमांड जोन में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हायर मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और एक्जैक्टली वही चीज़ हुई है। सेकेंडली बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में मैंने पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, वो आपके सामने है। गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर चुका है, नए डिमांड जोन भी गोल्ड ने क्रिएट किए हैं। ये एक डिमांड जोन है, जो बेहतर डिमांड जोन है वो ये वाला है, जिसमें मुझे ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो मोमेंटम था वो काफ़ी अच्छा था। तो इन केस अगर इस डिमांड जोन में गोल्ड आपको दोबारा से मिलता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस डिमांड जोन पे दोबारा से गोल्ड को बाय करें। हो सकता है पिछले ऑल टाइम हाई को, जो पिछला ऑल टाइम हाई था गोल्ड का ये वाला, इसमें चांसेस हैं कि गोल्ड एक मरतबा हो सकता है इसको रीविजिट करे, और इन केस अगर ये रीविजिट आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है। ये वाला जो डिमांड जोन है 1 आवर में, इसको भी आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आपने सिंपली करना ये है कि अराउंड दिस लेवल आप इन एरियाज को मार्क कर लें। अगर गोल्ड आपको मिलता है तो एक शॉर्ट ट्रेड आपको मिल सकती है, एक छोटी सी ट्रेड होगी। यहाँ पे आप बाय करके जो ये वाला एरिया है इसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपकी एक ट्रेड बन सकती है आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, तो इस एरिया को भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये भी एक ट्रेडेबल पोजीशन है, लेकिन बहुत अच्छा एरिया नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो यही वाला है, इसमें अगर आपको मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। काफ़ी हद तक चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हायर होगी कि आपकी अच्छी ट्रेड जाएगी और आप इसमें से काफ़ी सारा प्रॉफिट जो है बना पाएंगे। तो गोल्ड की ये पोजीशन और बिटकॉइन की जो पोजीशन है मैंने आपको बता दी है। फिलहाल बिटकॉइन इन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई जोन है, तो आपने कोशिश करनी है, वेट करना है कि किसी एक साइड पर मार्केट फ्लिप हो, उसके बाद आपने ट्रेड जो है वो नेक्स्ट लेना शुरू करनी है। ज़्यादा बेहतर तरीका यही होगा। फिर भी
अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई नेक्स्ट ट्रेड लें, तो जो करीब जोन है वो सिर्फ ये सप्लाई जोन ही है। इसको आप अगर यहाँ पे बिटकॉइन आपको मिल जाता है तो एक शॉर्ट की ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते भी हैं तो टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ करें। बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आपने नहीं देना और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करनी है, क्योंकि ये वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है। ट्रेड इसको किया जा सकता है, यहाँ से सेल किया जा सकता है मार्केट को, अगर यहाँ तक आपको दोबारा मार्केट मिलती है। लेकिन अगेन इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कोई हायर नहीं होगी। आपने जस्ट प्रिकॉशंस के साथ इसको एग्जीक्यूट करना है। सेकेंडली अब बात करें न्यूज़ की, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो रिसेंटली NFP आई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पिछले 4 साल की आई है इस पॉइंट पे। तो मैंने जिस तरह से पिछली वीडियोस में मेंशन किया कि आपको ईजिंग होती हुई, रेट कट्स होते हुए मिलेंगे, तो रिसेंटली जो मीटिंग थी फेडरल रिजर्व की, उसमें बताया गया कि चांसेस हैं कि सितंबर में आपको रेट कट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। मेन जो चीज़ है वो ये अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा था, ये काफ़ी हाई है, तो इसको चांसेस हैं कि ये भी इसी की तरफ इशारा कर रहा है कि रेट कट्स होने चाहिए या मनी प्रिंटिंग की तरफ मार्केट को जाना चाहिए। तो जो ओवरऑल सिचुएशन नजर आई, इस वजह से मैं आपको बिटकॉइन को भी कह रहा हूँ कि हो सकता है बिटकॉइन सप्लाई जोन को फ्लिप कर जाए। और उसकी फंडामेंटल रीजन ये है कि क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अब उनको रेट कट्स करने हैं गवर्नमेंट को, यूएस की गवर्नमेंट को, तो डेफिनेटली उनको यहाँ पे जब वो रेट कट्स करेंगे तो प्राइस हायर जाएगी। और मोस्टली अब क्योंकि लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रेट कट्स होंगे, लोगों को ये उम्मीद है, तो इस उम्मीद में भी काफी लोग बाय करेंगे। तो ओपनिंग पे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि चांसेस हो सकते हैं कि सप्लाई जोन को मार्केट फ्लिप कर जाए। अगेन गोल्ड तो हायर साइड पर ही जाएगा, क्योंकि गोल्ड भी इसी तरह का इम्पैक्ट लेगा, सेम इम्पैक्ट जो बिटकॉइन पर आने के चांसेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मार्केट स्लाइटली आपको आइंदा आने वाले कुछ वीक्स में बुलिश होती हुई मिल सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक दो और चीज़ें थी जो मैं पिछले दिनों में नोटिस कर रहा था। ये आपको ओवरऑल नज़र आ रहा है जो डाटा, ये एक्सचेंज पे जो सप्लाई है बिटकॉइन की वो आपको नजर आ रही है। तो ये जो ब्लू आपको लाइन नजर आ रही है, ये सप्लाई है बिटकॉइन की ऑन एक्सचेंजेस। तो ये काफ़ी रैपिडली डिक्रीज हो रही है और एग्जैक्टली सेम सिनारियो है एथेरियम में भी। पहले एथेरियम की सप्लाई स्लाइटली आप कह सकते हैं कि साइडवेज थी, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन नहीं था। लेकिन पिछले 1-2 मंथ्स में, मिड जुलाई के बाद ऑलमोस्ट पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी शार्पली डिक्लाइन आया है जो आपकी एथेरियम की सप्लाई है ऑन एक्सचेंजेस। ऑलमोस्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर आप सारे एक्सचेंजेस की बात करें मिला के, तो टोटल जो सप्लाई थी वो एक्सचेंजेस पे कुछ टाइम पहले वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20 मिलियन थी, और अब जो है वो रफली अराउंड 17 मिलियन रह गई। तो 3 मिलियन एथेरियम कॉइन्स ऑलमोस्ट एक्सचेंजेस से मूव हो चुके हैं दूसरे वॉलेट्स की तरफ। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। इतना शार्प डिक्लाइन ये इंडिकेट कर रहा है कि लोग अभी सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, खासतौर पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो वेल्स हैं या जो मार्केट मेकर्स हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है एथेरियम को सेल करने में या बिटकॉइन को। ऑल्दो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी हाई जा चुकी है, यानी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। स्टिल ऑल टाइम हाई के करीब होने के बावजूद जो ये डिक्लाइन आ रहा है सप्लाई का, ये जो सप्लाई शॉक आ रहा है, ये काफ़ी पॉजिटिव है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि जब पिछले साइकिल्स में की अगर आप बात करें, तो जब भी बिटकॉइन हायर साइड पर जाता था, आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग पड़ता था कि सप्लाई कम होने लग पड़ती, सप्लाई बढ़ने लग पड़ती थी। लोग अपने बिटकॉइंस को मूव करने लग पड़ते थे एक्सचेंजेस पे, ताकि वो वहाँ पर एक्सचेंजेस पर अपने बिटकॉइन सेल कर सकें, क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है तो लोग सेल करना चाहते हैं, प्रॉफिट्स में प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं। इस मरतबा ये चीज़ उल्टी हो रही है। लास्ट साइकिल्स में ऐसा नहीं होता था। ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट है और ये काफ़ी पॉजिटिव इस लिहाज से है कि जितनी सप्लाई कम होगी, अगेन डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, ETFs की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है और इससे भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आइंदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्पेशली एथेरियम की जो सप्लाई है उसमें बहुत पॉजिटिव डिक्लाइन है, यानी ये जो डिक्लाइन है ये बहुत शार्प था और ये इंडिकेट करता है कि आइंदा आने वाले दिनों में एथेरियम की प्राइसेस जो है वो बढ़नी चाहिए। तो ये सारी अपडेट थी मार्केट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।